जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 18 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 18 जून के दिन कैसे रहने वाली है। लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 18 जून के दिन। लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 18 जून के दिन। एंड लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 18 जून के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आपके सामने या तो बिजनेस के ऑफर्स बहुत सारे हैं या आपके सामने क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के ऑफ़र बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग कंफ्यूज हैं, या तो आपके मन में इस बात का डर है कि आपके पार्टनर कहीं आपसे दूर ना हो जाएं, या हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे मैरिज के ऑफ़र आ रहे हैं या आपके सामने। तो आप दोनों ही सिचुएशन में बहुत परेशान एंड कंफ्यूज हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद आपके पास सब कुछ है, मतलब आपका पार्टनर भी है, आपके पास अच्छा खासा वेल्थ भी है, आपके पास सारे सुख हैं, लेकिन किसी ब्लैक शेडो की वजह से, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कोई ऐसी, या तो ये आपकी खुद की मेंटालिटी हो सकती है या आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आप किसी तरह का सुख नहीं उठा पा रहे हैं, मतलब खुशी फील नहीं कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मैं हिंदी में बता दूं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, राशियाँ मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि बाद में मैं भूल जाती हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, एस ऑफ वैंड से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं, जस्ट मिनट, गिव मी सम टाइम। देखिए, या तो आपके साथ किसी रिलेशनशिप में बिट्रेयल, चीटिंग हुई है या आपके पार्टनर के साथ हुई है। एंड या तो ये वही पार्टनर हैं आपके जिन्होंने ऐसा आपके साथ किया है। ओके, तो यहाँ पे दो लोगों के होने के चांसेस हैं, मतलब दो टाइप के पार्टनर हो सकते हैं। एक वो जिन्होंने आपके साथ चीटिंग, बिट्रेयल किया है, एंड एक वो जिनको पता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन लग रही है, यस, कि ऐसा लग रहा है जैसे शायद, देखिए यहाँ पे मुझे 3 सिचुएशन नज़र आती हैं, तो मैं तीनों बताती हूँ। ये वो पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, पास्ट में चीट किया था, बिट्रेल किया था। हो सकता है कि इनको अपोजिट जेंडर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, इंटरेस्ट हो। एंड जब आप इनके साथ यूनाइट हुए, चाहे मैरिज हो करके चाहे लव लाइफ में, तो इन्होंने बहुत सोचा समझा, इन्होंने, मतलब इनको एहसास होने लगा, या तो इनको ट्रू लव का पता तब चला, ये पहले बहुत लाइटली लेते थे, इनको विश्वास नहीं था, ये ट्रू लव, इन सब चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करते थे। या ये हो सकता है कि इन्होंने जब आपके साथ कांटेक्ट में आए तब इनको पता चला कि सच्चा प्यार होता क्या है, एंड देन ये आपके साथ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ चाहते हैं। तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई इनका हिडन अफेयर हो, इन्होंने आपको बताया ना हो, या इनको ऐसे लोगों, या इनके कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं। एंड यस, इनके दूसरे जेंडर के, मतलब अपोजिट जेंडर के लोगों के साथ कनेक्शन रखने की हैबिट हो सकती है। तो इस तरह से इन्होंने आपको चीट किया था। दूसरे वो पार्टनर हो सकते हैं, दूसरे जिनको पता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, लेकिन शायद ये किसी के साथ मैरिड हैं। तो ये आपको लेकर के इनके मन में इतने सारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, मतलब कि ये मैरिड होते हुए भी इनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, अटैचमेंट हो चुका है, एंड ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। तीसरे मुझे वो सिचुएशन लग रही है कि जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में तो हो सकते हैं। अब ये थर्ड पार्टी,
या मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये थर्ड पार्टी में है, या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई 3 दोस्त हो सकते हैं। यस, 3 दोस्त हो सकते हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है यहाँ पर। ओके, एंड ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने साथ में खूब इंजॉय किया है, खूब मस्ती करी है, लेकिन अब आपके पार्टनर को एहसास हुआ कि ये आपसे बहुत डीपली लव में पड़ गए हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है, समझा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कनेक्शन कट हो गया हो किसी भी वजह से, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि मतलब आपके साथ यूनियन का क्या रास्ता हो सकता है, किस तरह से आपके साथ यूनियन में आया जा सकता है, क्योंकि इनको आपके साथ इनको ऐसा लगता है जैसे डिवाइन ने इतना खूबसूरत इंसान इनको दिया है, ये आप ही के साथ ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। बट या तो ये आपसे मूव ऑन करना, मतलब इनको लग रहा है कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा, या तो इनका कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, या तो अपनी फैमिली को लेके कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, या तो इनका बिलीव बहुत कम रह गया है, या ये पास्ट में इनके साथ हुआ था। ओके, अब आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे इतने मैसेज मिले हैं, मैंने सबके सब आपको दे दिए हैं। आपके साथ जो भी रेजोनेट हो उसको आप रख लीजिएगा। देख लेते हैं थोड़ी सी बिजनेस एंड जॉब के बारे में आप लोगों के लिए। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस या जॉब, आप लोग बिल्कुल अनवांटेड सिचुएशन में काम कर रहे हैं। हालांकि आप लोग बिल्कुल क्रिएटिव बहुत हैं, आप लोगों के अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत एंथुजियाज्म है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको बिल्कुल बांध दिया है। मतलब आप लोग खुद को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी छुपी हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपने मजबूरीवश या तो किसी जॉब को पकड़ लिया था, जैसे आपके घर में या तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, या तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, या कोई भी ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से आपने कोई ऐसी जॉब पकड़ ली जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, आपको बिल्कुल बांध के रखा है, आप हिल नहीं सकते। 24/7 आपको अपने काम में ही आप लगे रहते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं आप लोग। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आप, जैसे कहते हैं कि खुल के उड़ना, जैसे पक्षी होते हैं, बर्ड्स होती हैं, इनको अगर इनके फेदर्स काट दिए जाएं तो इनको कैसा फील होगा, बिल्कुल वो कंडीशन है आपकी। बट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, इसका मतलब ये है कि आप लोग इस कंडीशन से निकलने वाले हैं। ओके, आपको बहुत कुछ सिखा दिया गया है। हो सकता है कि पहले आप लोग, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग इमेच्योर थे, या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, आपके पास इतना आप मझे हुए नहीं थे जिस तरह की चीज़ें आपको चाहिए थी कुछ सॉलिड करने के लिए। तो मुझे लग रहा है शायद ये सब चीज़ें इसीलिए हुई हैं क्योंकि आप चीज़ों को एग्जैक्टली समझ पाएँ, मैच्योर हो पाएँ। एंड अब आपकी किस्मत आपको वो देने वाली है जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, तो ये फेज़ जो आपका पेनफुल फेज़ है, ये बहुत लंबे टाइम तक टिकने वाला नहीं है। या तो कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो चुका है, या कुछ लोगों के लिए ख़त्म होने वाला है। ओके, आप लोगों की हेल्थ में देख लूँ, जस्ट अ मिनट। यस, हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपने पेंटिकल्स को लेके काफ़ी परेशान हैं, या तो अपनी फैमिली में किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई काम करना चाहते हैं घर से, जिसमें शायद आप घर के ही लोगों को पार्टनर बनाना चाहते हैं। या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन में फियर्स बहुत सारे हैं, कंफ्यूज हैं, डाउटफुल हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू किया जाए, क्या सही रहेगा क्या नहीं। मतलब नो डाउट अगर आप लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, एक लगी लगाई जॉब को छोड़कर कुछ नया स्टार्ट करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। तो इस वजह से आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बट यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया है, तो मान के चलिए कि कुछ अच्छा ही है। ओके, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, डिवाइन पे ट्रस्ट करके, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपके साथ है। एंड अगर आपकी डेस्टिनी आपके साथ है तो आप कुछ भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो नेगेटिव होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है आपका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने वाला है आज के दिन, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ पा रहा है, मन में बहुत सारे डर हैं। ओके, या तो कोई ऐसा पर्सन है जो शायद आपको बार बार पोक कर रहा है, जिस वजह से आपका मूड ख़राब हो सकता है, किसी से फाइट आपकी हो सकती है। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स। देखिए, ये रिलेशन तो एंड हो चुका है, बट ये फिर से
न्यू बिगनिंग इसकी होने वाली है। तो ये आपके या तो एक्स हो सकते हैं या आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा प्राउड हो सकते हैं, इगोइस्ट हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, मतलब ज़िद्दी घमंडी हो सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको कितना लव करते हैं इन्होंने आपको बताया नहीं है। इसका रीज़न या तो ये हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में है, या ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने लव को कभी आपसे एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पेन देती है कि इन्होंने क्यों नहीं आपको बताया, क्यों नहीं ये कभी खुल के आ पाए, क्यों नहीं। या तो ये इंट्रोवर्ट बहुत हैं या शाई बहुत हैं, मतलब बहुत अंतर्मुखी हो सकते हैं, शर्मीले नेचर के हो सकते हैं। तो इनको ये आपसे कभी बता ही नहीं पाए कि ये आपसे कितना लव करते हैं। तो ये चीज़ अब इनको बहुत पेन दे रही है, बट जल्दी ही कोई सच्चाई इनके सामने आ सकती है या ये आपसे अपनी कंडीशन को क्लियर कर सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी के साथ मैरिड भी हैं तो ये वहाँ पे खुश नहीं है बिल्कुल। ओके, इनके सामने सुख सारे हैं, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये मैच्योर हैं। एंड अगर ये मैच्योर एज में हैं तो इनके फाइनेंसेस स्टेबल हो सकते हैं, मतलब वेल्दी हो सकते हैं ये, इनके बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एनीवन। एंड इनके पास अच्छा खासा पैसा हो सकता है, सब कुछ है, लेकिन ये खुश नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में नहीं हैं। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी करंट फीलिंग्स। देखिए, आपके पार्टनर यूनियन चाहते हैं आपके साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रुथ आने वाला है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि कोई सच्चाई आ सकती है। आपको याद करके सॉन्ग सुन रहे हैं या सॉन्ग सुनते वक्त आपको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है इनको। एंड यस, देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। देखिए, यहाँ पे आ गया है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये रिलेशन एंड हो चुका है एंड ये फिर से न्यू बिगनिंग होगी इसकी। तो वही चीज़ आ चुकी है कि आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है रोमांटिकली। एंड इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है, अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।